नींव को कैसे मैनेज करें स्कूल के साथ, किस तरीके से मेरा एनएसएस बैकलॉग हो गया है, कैसे आईओक्यू को मैनेज करें, क्लास 8 में है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आती है, आप सबको आ रही, मुझे पता है। पहला संभालते हैं तो कोई तीसरा बिगड़ जाता है, करंट संभालते हैं पुराना बिगड़ जाता है कि यार पुराना वाला नहीं हो पा रहा, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। वो समय याद करो जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। याद करो आप गिरते भी थे, लेकिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपको आपके मम्मी आपके पापा सपोर्ट करके चलवाते थे। फिर धीरे धीरे आपने अकेले चलाना सीखा। जब आपने अकेले चलाना सीखा तो आप गिरे, आप परेशान नहीं हुए, क्योंकि आपके मन में एक इच्छा थी कि मैं चलाऊंगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। बहुत सारे कमेंट आए, कुछ कमेंट्स मैं अपने साथ लेकर आया हूं। अनफूड का, अर्शिल खान का, चमन कुमार जी का, कि भैया नींव को कैसे मैनेज करें स्कूल के साथ, किस तरीके से मेरा एनएसएस बैकलॉग हो गया है सर, मैं अभी तैयारी करना शुरू कर रहा हूं, 12 घंटे पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं सिलेक्शन हो दे पाऊंगा, कैसे आईओक्यू को मैनेज करें, क्लास 8 में है, किस तरीके से मैनेज करें। मैक्सिमम जगहों पर इन सभी कमेंट्स में मुझे एक चीज बहुत कॉमन दिखाई पड़ती है कि ये सबके डाउट्स हैं। कई जगहों पर आप देखिए, जो बच्चा शुरुआत करता है शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आती है, आप सबको आ रही, मुझे पता है। मुझे पता है कि आप एक चीज संभालने जाते हो, दूसरी बिगड़ जाती है। इसको संभालने जाते हो तो पहला बिगड़ जाता है, पहला संभालते हैं तो कोई तीसरा बिगड़ जाता है, करंट संभालते हैं पुराना बिगड़ जाता है कि यार पुराना वाला नहीं हो पा रहा, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो कोई एक चीज ऐसी दिखाई पड़ती कि वो खराब हो रही है, उसको संभालने जाते हैं कोई दूसरी चीज खराब हो जाती है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और टॉपर्स वही बनते हैं जो इन प्रॉब्लम को संभाल लेते हैं। संभालना इज एन आर्ट। बहुत बेसिक सी चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं आज, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इसको नहीं संभाल पाता है वो आगे अच्छा नहीं कर पाता, और जो संभाल लेता है वो आगे बढ़ जाता है। मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके साथ इंटेंट बहुत जरूरी होता है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। सीखने के दौरान एक सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जुनून, जिसको हम बोलते हैं पागलपन। आप अभी बहुत ओवर थिंकिंग स्टेज पे रहते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, जिसलिए आप मल्टीपल लोकेशंस पर फोकस कर रहे होते हो, तो जो आप कर रहे होते हो उस पर भी आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको आपका ये किस्सा सुनाता हूं जो आप सबके जीवन में एक बार हुआ होगा, और उस समय का अपना वो कंसंट्रेशन, अपना वो जुनून याद करो। वो समय याद करो जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। याद करो आप गिरते भी थे, लेकिन जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपको आपके मम्मी आपके पापा सपोर्ट करके चलवाते थे। फिर धीरे धीरे आपने अकेले चलाना सीखा। जब आपने अकेले चलाना सीखा तो आप गिरे, आप परेशान नहीं हुए, क्योंकि आपके मन में एक इच्छा थी कि मैं चलाऊंगा। कई बार मम्मी पापा मना करते थे कि नहीं बेटा अभी साइकिल मत चलाओ, धूप हो रही है, लेकिन आप न धूप की चिंता करते थे, न आपके पैर में लगी चोट की चिंता करते थे। आप बस जैसे ही मौका मिलता था आप साइकिल लेके उसको चलाते थे। आप बाइक मिलती थी बाइक को चलाते थे, स्कूटी मिली थी स्कूटी को चलाते थे। कोई कहीं पे भी जा रहा होता था आपके घर से, आपकी बस यही इच्छा होती थी कि वो एक बार बोले कि बेटा तुम मुझको लेके चल दो। लो मैं स्कूटी लेके चलूंगा, मैं कार लेके चलूंगा, मैं साइकिल लेके चलूंगा। जो भी जैसी भी स्थितियां रही होंगी उसके हिसाब से आप सभी ने परफॉर्म किया होगा। लेकिन आप सोचो वो जुनून था, एक वो पागलपन था, बस कोई कहे और मैं लेके चल दूंगा। और कभी कभी जब अकेले निकले थे तो साइकिल गिर जाती थी, पैर में चोट लग जाती थी। घर में आके वो चोट भी नहीं बताते थे, क्योंकि ये डर लगता था कि अगर बता दिया तो मम्मी पापा वापस साइकिल नहीं देंगे। तो उस डर के चक्कर में हम वो चोट छुपा लेते थे, वो दर्द छुपा लेते थे। इसे बोलते हैं पागलपन, इसे बोलते हैं जुनून, किसी चीज को सीखने का। और जब ये आता है अंदर तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। आप जो परेशान हो रहे हैं पहले उस परेशानी को छोड़िए। आप अपने प्रोसेस को, ओवर थिंकिंग को छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि कुछ चीज छूट रही, नहीं कुछ छूट रहा है। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, आप पहले एक चीज को अच्छे से करिए। आप क्लास 8th में हैं, आपका 8th का करिकुलम चल रहा है। आप जब क्लासरूम में बैठे हैं, 8वीं क्लास में आप स्कूल में बैठे हैं, आपके टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, तो इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस क्लास की वापस जरूरत आपको ना पड़े। होमवर्क इतना नहीं मिलता है, उसी के बाद आधे घंटे में आपका होमवर्क खत्म हो सकता है। यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू। आप सोचिए आपका समय मैक्सिमम जगहों पर सिर्फ सोचने में खराब हो रहा है, क्लास में कुछ चीजें इधर उधर करने में खराब हो रहा है। उस समय की उपयोगिता को समझो, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ।
और जब आपने वो बढ़ाओगे तो स्कूल का काम स्कूल में खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप आईक्यूएम जैसे एग्जाम के बारे में पढ़ोगे, एनएससीएस एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो आपका मेंटल लेवल इतना इंप्रूव होता चला जाएगा कि स्कूल की पढ़ाई आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लर्निंग। मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि एक बार तुमने सीखना सीख लिया ना, तो तुम्हें कुछ नहीं चैलेंज। आईआईटियंस क्यों दुनिया में आगे होते हैं, कभी सोचा है? क्यों ये लोग इतने सारे स्टार्टअप खोल के बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि आईआईटियंस ने एक चीज कर ली थी कि जब वो अपने अर्ली स्टेज में थे, 11th 12th 8th 9th, उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। उन्होंने उस मेहनत, उस कंसंट्रेशन से सीखना सीख लिया था। ऐसा थोड़ी ना है कि जो जैसे हमारे जब हम लोग 2014 में पास आउट हुए थे, तो वहां पर कंप्यूटर साइंस का एक अलग क्रेज था, अब एआई का क्रेज है। लेकिन हमारे ही साथी हैं, वो अब एआई में बहुत हैवी चीज डेवलप कर रहे हैं। जब सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी इंजीनियरिंग की थी भाई, वो आज गूगल को चला रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं तुमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो करने जा रहे हो उसको कितनी जल्दी सीख रहे हो। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंस को समझो। आने वाले समय में लगातार आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से चीजों को किया जाता है, आपकी लाइफ में सारे चैलेंजेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आप एक चीज पे फोकस करिए कि मैं एक काम जो कर रहा हूं उसको कंसंट्रेशन के साथ करूंगा। मैं क्लास स्कूल में पढ़ रहा हूं तो स्कूल को इतने अच्छे से पढ़ लूंगा कि मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं यहां पर आईक्यूएम की क्लास देख रहा हूं, एनएससीएस की क्लास देख रहा हूं, तो इतने अच्छे से देखूंगा कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपने आप टाइम बचना शुरू हो जाएगा। हम 12 घंटे पढ़ते हैं, आउटपुट 3 घंटे का भी नहीं होता है। तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती दोस्त। ऐसा काम किसी काम का नहीं है जिसका आउटपुट ना हो। पढ़ रहे हैं, कहीं और सोच रहे हैं, दिमाग कहीं और इंगेज हो रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है कि अरे यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूं स्कूल में, कल मैम सोशल साइंस पूछेंगी तो क्या बताऊंगा, कल ये पूछेंगी तो क्या बताऊंगा। छोड़ दो, कुछ चीजें छूटेंगी, छूट जाने दो। अगर एक दिन आपको लगता है कि हाँ मैं अभी ये इसको कंसेंट्रेट पढ़ रहा हूं, हो सकता है कल मैं सोशल साइंस का जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें अच्छा ना कर पाओ, तो कोई बात नहीं बेटा, एक चीज सीख जाओगे अच्छे से। जिस दिन उसका नंबर आएगा तो उसको भी इस तरीके से सीख जाओगे कि वो भी दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप चीजों को करना सीखिए, फोकस वहां करिए। तो कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस। समझो इस बात को। जो लोग आज दुनिया चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ आता है। उन्हें एक चीज आती है, दे नो हाउ टू लर्न। दे नो कितनी जल्दी चीजों को ग्रैस्प करना है और उसे कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करना है। समझ में आता है? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, वही लोग आगे हैं जो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो आपको सीखना है। पहली चीज, इस पे ध्यान दे दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। योर लाइफ विल चेंज। समझ में आता है? थैंक यू।